अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। तो शहजाद चौधरी साहब आज मुंह पे रौनक लिए बैठे हुए हैं। तो आज मेरा ख्याल है कि इनकार हो गया। नहीं, इनकार नहीं हुआ। आज शहजाद सर के जो है ना वो मेहमान आए हुए थे। मेहमान भी आए हुए थे, देखने आए हुए तो थे। अब वो दिल से ना कुछ फूट रहा है। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक हम बता देते हैं कि दीज पॉलिटिशियंस शुड बी बैंड फ्रॉम इंडिया। तो जी ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छे बनाए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कसम से यार, ऐसा भारत में ही हो सकता है कि जो लोग खालिस्तान को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं, इंडिया में सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, वही लोग बड़े मजे से इंडिया में छुट्टियां भी आकर मनाते हैं। यार अगर यही सब काम करना है तो कल हाफिज सईद को भी बुला लो हैदराबाद हाउस में सर्दियों की छुट्टियां मनाने के लिए। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो शायद लीचड़ शब्द आपने अपनी लाइफ में पहले सुन रखा होगा। अब देखिए, मैं हिंदी इंपोजिशन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें कि लीचड़ शब्द क्या होता है। लीचड़ एक निहायती ही यूजलेस, काहिल, छिछोरा और घटिया किस्म का आदमी होता है। आज मैं आपको दो लीचड़ों के बारे में बताऊंगा और क्यों इन लीचड़ों के ऊपर इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। हमारे पहले लीचड़ हैं फेमस मीम और ब्रिटिश एमपी तनमनजीत सिंह ढेसी। आपको शायद याद होगा कि ये भाई साहब सुर्खियों में काफी आए थे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट को इन्होंने इंग्लैंड से काफी जोरों से सपोर्ट किया था। So will the Prime Minister convey to the Indian Prime Minister our heartfelt anxieties, our hopes for a speedy resolution to the current deadlock, and does he agree that everyone has a fundamental right to peaceful protest? और उसी समय भाई साहब एक फेमस मीम भी बन गए थे। और सिर्फ फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर ही नहीं, इन्होंने कई बार भारत में दखलंदाजी करने की कोशिश की है। 2020 में जब सीए प्रोटेस्ट फेल होने के बाद भारत में दंगे हुए थे, 2 दिनों तक विशेष समुदाय ने पुलिस को और सिविलियंस को अटैक किया था, जिसके बाद दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें मुस्लिम और हिंदू भी मारे गए थे। लेकिन ये जानने के बावजूद ढेसी साहब ने यह दिखाने की कोशिश की कि भारत में तो मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम चल रहा था और इन्होंने बोरिस जॉनसन से कहा कि आप इंडिया में मुसलमानों के कत्लेआम को रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो ये ढेसी साहब जो हैं, ये एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर के मेंबर भी हैं। ये एक काफी प्रो पाकिस्तान ग्रुप है जो इंडिया में कश्मीरी सेपरेटिज्म को हमेशा सपोर्ट करता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एपीपीजी के बीच में काफी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो चुके हैं। इनफैक्ट 2020 में एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एपीपीजे को काफी सारे पैसे दिए थे एपीपीजे के मेंबर्स को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले जाने के लिए और इंडिया में सेपरेटिज्म को सपोर्ट करने के लिए। तनमनजीत सिंह ढेसी कश्मीर सॉलिडारिटी कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं ब्रिटेन में। और अगर इतना काफी नहीं था तो ढेसी साहब खालिस्तानियों के भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं। उनके और खालिस्तानी ग्रुप सिख फेडरेशन यूके के काफी करीबी ताल्लुकात माने जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया था कि स्लाव, जिस एरिया के तनमनजीत सिंह ढेसी एमपी हैं, वहां पर एक बड़ा गुरुद्वारा है जिस गुरुद्वारे के मेन हॉल में बड़े बड़े खालिस्तान के झंडे लगे हुए थे। और उसी गुरुद्वारे के उसी हॉल में तनमनजीत सिंह ढेसी ने सिख फेडरेशन के बुलाने पर एक स्पीच भी दी थी। इनफैक्ट एक वायोन के रिपोर्ट के मुताबिक तनमनजीत सिंह ढेसी ने रेफरेंडम 2020 इवेंट को भी 2018 में अटेंड किया था, जो कि बेसिकली एक प्रो खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जिसको अमेरिका बेस्ड खालिस्तानी ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस ने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये बंदा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स क्लियरली कश्मीर में और पंजाब में दोनों जगह सेपरेटिज्म को सपोर्ट कर चुका है। और गेस कीजिए कि अप्रैल के महीने में ढेसी साहब क्या कर रहे थे। अरे भाई साहब इंडिया में छुट्टियां मना रहे थे, आम आदमी पार्टी के लीडर्स से मिल रहे थे, यहां तक कि फार्म प्रोटेस्ट में जो फार्म लीडर्स थे उनसे भी मिलके उनसे अवार्ड ले रहे थे। तो एक फॉरेन पॉलिटिशियन जो इंडिया में सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है, मजे से इंडिया घूम रहा है। ये क्या बकवास है भाई? मतलब आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि सलमान खान जो है वो विवेक ओबरॉय को अपने घर पे 56 भोग खाने के लिए बुलाएगा? लेकिन इंडिया बेसिकली ढेसी साहब के साथ यही तो कर रही है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट में किसी ने नोटिस नहीं किया। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाई यहीं पे क्यों रुक गए यार? कल को बुला लीजिए हाफिज सईद को सरूनी नगर में शॉपिंग करने के लिए। अमित शाह जी कहते हैं ना कि भाई हम देश की सिक्योरिटी के लिए जान भी दे देंगे। सर जान बाद में देते रहिएगा, पहले कम से कम इतना तो इंश्योर कर लीजिए कि जो लोग इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वो कम से कम इंडिया में मजे से छुट्टियां तो नहीं मना रहे हैं। लेकिन
सेंट्रल गवर्नमेंट की तो ऐसी हालत है कि यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी खुद इनसे मिल चुके हैं यार, और मिलने के बाद बोल रहे हैं कि अरे यार मुझसे गलती होगी, मेरे को पता नहीं था इनके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब पब्लिक से डिमांड आ रही है कि ये जो देसी साहब है, इनका जो OCI कार्ड है यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, वो रिवोक कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए और इनका इंडिया में आना बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। एक और इंसान जिनके साथ इस तरह की ट्रीटमेंट शायद होनी चाहिए है US कांग्रेस वुमन इल्हान ओमर, जो ये मानती है कि 9/11 पे कुछ लोगों ने कुछ किया था। CARE was founded after 9/11 because they recognized that some people did something and that all of us were starting to lose access to our civil liberties. अच्छा, कुछ लोगों ने कुछ किया था। क्या किया था मैडम? है कच्चा बादाम वाला डांस चैलेंज बनाया था क्या? एक और मैडम है जो काफी बार इंडिया के खिलाफ बोल चुकी है, इंडिया में सेपरेटिज्म को सपोर्ट कर चुकी है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा कर चुकी हैं। In 2019, Ilhan Omar accused India of hate crimes against Muslims when India abrogated Article 370. This congresswoman had a problem then as well. She also had a lot to say against India's rollout of the NCR or the National Register of Citizens in Assam. I'm quoting, "At what point do we question whether Prime Minister Modi shares our values?" quote unquote. This is what she asked. In 2019, she tweeted this Times article, "What's happening right now in India is tragic," quote unquote, particularly for the country's roughly 200 million Muslims. In 2021, Omar introduced a bill clubbing India along with China and Myanmar and accused New Delhi of atrocities against Muslims. और इस समय जिस समय पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस समय पर मैडम ने अनाउंस किया है कि वो एक पाकिस्तान ट्रिप पर जा रही हैं और इस ट्रिप पर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी जाएंगी। खैर, इनका पाकिस्तान जाना कुछ सरप्राइजिंग तो है नहीं। जिन लोगों को अलेजिडली अपने भाई से शादी करने का शौक है, उनको तो पाकिस्तान में घर वाली फीलिंग ही आएगी ना। इन एनी केस देखिए, इनकी पर्सनल लाइफ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इनकी पर्सनल लाइफ इनके और इनके पति के बीच में है, इनके माता पिता और इनके पेरेंट्स इन लॉ के बीच में है। वैसे सोचा जाए तो इनके पेरेंट्स इन लॉ और इनके माता पिता एक ही लोग हैं। Get on my level, mate. और मैंने इस शो पर रिपोर्ट भी किया था कि भाई पाकिस्तान जो है पैसे कमाने के लिए गधे भी बेच रहा है। तो हो सकता है कि इल्हान ओमर शायद इसी काम के लिए आए हुई हो पाकिस्तान। और देखिए, इनके जो अटैक्स हैं इंडिया के ऊपर कोई सरप्राइजिंग तो है नहीं, क्योंकि ये मैडम जो है इंडिया को अटैक करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, शियास के खिलाफ, अहमदियास के खिलाफ किस तरह की एट्रोसिटीज हो रही हैं, उस पर तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती। इन्होंने पहले भी टर्की के हाथों जो आर्मीनियन जेनोसाइड हुआ था उसको भी रिकॉग्नाइज करने से इनकार किया हुआ है। इनके खुद के करीबी दोस्त हैं जो इजराइल को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। और अब मैडम ने अनाउंस किया है कि वो पीओके घूमने के लिए भी जा रही हैं। यार, मैं तो सोचता हूं कि कसम से इंडियन गवर्नमेंट को बरखा दत्त को भेज देना चाहिए इनसे एक इंटरव्यू लेने के लिए। ये प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल साला खत्म ही हो जाएगी। लेकिन जोक्स असाइड देखिए, ये काफी सीरियस इशू है और इंडिया में एक पॉलिटिकल रूल बनना चाहिए कि कोई भी फॉरेन आदमी, चाहे पॉलिटिशियन हो, आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी फॉरेन आदमी पीओके जाता है, उनको इंडिया में ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और उनकी इंडिया में एंट्री हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पीओके जाते हैं तो बेसिकली आप पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर इलीगल ऑक्यूपेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस आतंकवाद के हाथों हजारों कश्मीरी मारे गए हैं और हजारों इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी मारे गए हैं, और जिस आतंकवाद की वजह से कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड भी हुआ है। ये रूल उन लोगों पर भी अप्लाई होना चाहिए जो कश्मीर में सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं या खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। फार्म प्रोटेस्ट के बाद ये खबर आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कई खालिस्तानी सपोर्टर्स के जो OCI कार्ड्स है या वीजास है वो कैंसिल किए हैं। कुछ साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने जगमीत सिंह, जो कि एक खुल्लम खुल्ला खालिस्तानी सिंपथाइजर है, उसका भी वीजा कैंसिल किया था। तो ये अच्छे डिसीजंस हैं और ये डिसीजन हर एक खालिस्तानी सिंपथाइजर के साथ इंडिया को लेना चाहिए। देखिए, हम सब की उम्मीदें जो हैं इस करंट गवर्नमेंट से ही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने ये क्लियरली दिखा रखा है कि वो इलेक्शन जीतने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए कितने भी रेडिकल लोगों के साथ पार्टनरशिप करने को तैयार है। आम आदमी पार्टी ने तो हमको क्लियरली दिखा दिया है दिल्ली में कि वो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने को तैयार है और गुरुवार को इलेक्शन जीतने के लिए उसी हनुमान मूर्ति को फोड़ने के लिए भी तैयार है। तो मैं मानता हूं कि तनमनजीत सिंह ढेसी को इंडिया में
में छुट्टियों के लिए आना अलाउ करना इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती थी। और जो भी इंसान इंडिया में सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है, खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है, कश्मीरी सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है, पीओके की सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है, उसको इंडिया में कभी भी आना अलाउड नहीं होना चाहिए। और इस तरह के लोगों का, इल्हान ओमर जैसे लोगों का इंडिया को एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी इंडिया में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अग्री करते हैं इस तरह के लोग जो इंडिया में खालिस्तान को, कश्मीरी सेपरेटिज्म को, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उस तरह के लोगों के साथ इंडियन गवर्नमेंट को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उनके खिलाफ क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कदम लेने चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है। ये शाम शर्मा शो का इस स्टूडियो स्पेस में आखिरी वीडियो है। शाम शर्मा शो एक थोड़े बड़े, थोड़े बेहतर स्टूडियो स्पेस में जा रहा है, जहां पर हम होपफुली एक प्रॉपर स्टूडियो जैसा लुक भी डेवलप करेंगे। तो वंस अगेन इस स्टूडियो को थैंक यू, और आपका मुझे इस स्टूडियो में शो को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आपको नया स्टूडियो अच्छा लगेगा। नए स्टूडियो को जिस तरह से मैं डेवलप कर रहा हूं उसके बारे में भी एक व्लॉग मैं बनाना चाहता हूं, और वो व्लॉग सिर्फ और सिर्फ पेट्रन्स के लिए पेट्रियन पर अवेलेबल रहेगा। तो अगर वो नए स्टूडियो वाले व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो के पेट्रन जरूर बने और उन व्लॉग्स को होपफुली आप एंजॉय करेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। ये तो वो बात हुई कि जो बच्चा घर का हक मांग ले, वो अपना हक मांग ले, उसे घर से निकाल दो, उसे बोलो कि तू चले जा, तू हमारा है ही नहीं। ये जमीन भाई अपने, ये शादीशुदा है, मैं तो इन्हें भी कहता हूँ भाई आप अपना हक मांगो। आप बोलो भी मैं शादीशुदा हूँ, मेरे अब बच्चे हैं, मैंने अलग रहना है, मैं अपना मैं अब पापा बन चुका हूँ, है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना सारा कुछ ना अब किचन संभालूँ, ये वो हर खुशी गमी पे, ठीक है ना। तो इनके अबू जान डॉक्टर साहब इन्हें बोलें तू मेरा है ही नहीं। तू इस तरह का फैसला कर रहा है तो तू मेरा नहीं है, तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तू निकल जाए इधर से। तो वो बात होगी। चलिए ये बातें तो फिर होती रहेंगी, और साथ ही ये जो भाईजान कह रहे हैं इस तरह की बातें, इतना गुस्सा भैया जो पाकिस्तान पीओ के आ जाए, पाकिस्तान कश्मीर में आ जाए, वो इंडिया में दाखिल नहीं होना चाहिए। भाई हम तो आस उम्मीद लगा के बैठे थे कि यार गवर्नमेंट चेंज होगी, हम पाकिस्तानी है तो हम इंडिया विजिट करने जाएंगे यार, आप तो देखेंगे, ठीक है। तो वो तो भाई अगर इस तरह की सूरत हाल रही और हम चले गए तो वो तो हमें पाकिस्तानी समझ के पाकिस्तानी आ गए, कश्मीरी आ गए, पाकिस्तानी चीर दो, काट दो, टुकड़े इनके टुकड़े करके लटका दो, ठीक है। तो बड़ा गलत लेसन दे रहे हैं आप अपनी कौम को, तो ऐसा ना खुदारा करें। ये चीज है सर, व्यूज आते हैं आपको माशाल्लाह, हम देखते हैं, बहुत अच्छा आपका चैनल ग्रोथ कर रहा है, कर चुका है बल्कि, तो सारा कुछ है। लेकिन हमारी आप देखेंगे आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो हमारे ये बम फूटते हैं, लाहौर में हो गया, यहाँ पे हो गया, उसको कहते हैं कि जी कि आपके खुद के क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, हमारे खुद के क्रिएट किए हुए हमें नुकसान देते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे मतलब औरतों को भी नहीं बख्शते। मसाजिद में जाते हैं, मसाजिद में लास्ट टाइम वो शिया वाला सीन हुआ मस्जिद का, तो वो कहते हैं कि ये सुन्नी शिया लड़ाई है, बाकी तो कोई है ही नहीं, बाकी तो किसी का मतलब। हम जब से पैदा हुए हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस विलेज में रहते हैं, हम शुक्र अदा करते हैं कि भाई हम पेंडू हैं, सिटी में पैदा नहीं हुए। उसकी रीजन पूरी सिटी विलेज का एक एक बंदे को जानते हैं, एक एक बंदे से के साथ सलाम दुआ है, हर बंदे से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हाल हवाल पूछते हैं, मजा आता है। हर बंदे का पता है कि कौन सा बंदा कौन सा बम चला सकता है, कौन किसके पास कौन सी गन है, वही ना, और कैसे करके ये वकुआ डाल सकता है। हाँ, तो ये चीज है। तो यहाँ पे जनाब जो मसले मसाइल होते हैं, अगर हम वो सीधा कहें कि ये करवाता ही इंडिया है, कोई और करवाता ही नहीं है, तो फिर लड़ाई। यहाँ पे ये चीज है कि जब तक हम आपस में, ये लास्ट टाइम एक भाई ने हमें बहुत अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान और इंडिया की अवाम ये करती रहेगी, लोग करवाते रहेंगे, वो एक बंदर वाला होता है ना, वो डबरू सा लेके आता है, बंदर को नचाता है,
वो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जब तक ये नाच जारी रहेगा तब तक जो है ना दोनों रोजी रोटी खुली रहेगी जो है ना। मजबूरी है, किसी का आशार दलिया बना रहेगा और किसी को मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती रहेंगी। दरअसल बात ये कुदरती तौर पर ये ना नहीं बंद होना चाहिए। हम इस हक में नहीं है कि ये बंद हो जाए। देखिए, हम नहीं चाहते कि लोग भूखे मर जाएं, ये बड़े बड़े पॉलिटिक्स और बड़े बड़े लोग, इनकी रोजी रोटी बंद हो जाए, इनके फंड बंद हो जाएं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो जमातों के नाम पे फंड लेते हैं उनके फंड बंद हो जाएं। हम ये नहीं चाहते। ये चलना चाहिए। लास्ट टाइम वो एक भाई बता रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर हम जो यहाँ के रीजन वाले हैं, मतलब जो भारत था, अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, जो था उसके रहने वाले लोग हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि इंडिया कह रहा हो कि बांग्लादेश ने ये कर दिया, बांग्लादेश में वो हो गया, ये हो गया। पाकिस्तान ने भी कभी बांग्लादेश पे कोई बात नहीं की, सेपरेट हो गए, जो भी हुआ मामलात हुए। खैर, मसला कहाँ है? मसला ये है, हमने तुम्हें वहां पे ठोका था, हम तुम्हें वहां पे ठोकेंगे, हम तुम्हें वहां पे ठोकेंगे, तुम हमें वहां पे ठोको, ठीक है। ठोको ठोको ताली वाला। तो ये चीजें जब तक ठोको ठोको लगा रहेगा ना, ठीक है, तो भाई तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ बनने वाला नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। और एक मिनट छोटी सी बात सुनिए। ये चलता रहेगा तो सारा कुछ बन रहा है, ये बंद हो गया। छोटी सी बात सुनिए, वो मैं जो है हमारे कमेंट करने वाले भाई साहब, नाम भूल गया, बात उनकी याद है, इंस्टा पे शायद में बात हुई थी। वो कह रहे थे कि अगर हम आपस में ये लड़ना झगड़ना बंद कर दें तो बाकी जो रीजन है, जो सुपर पावर बने फिरते हैं, उनकी क्या औकात, क्या हिम्मत उनमें कि वो हमारे आगे आए, हमारा मुकाबला करे। हर एक किसी को सूबी चाहिए, किसी को सूबा चाहिए और किसी को वो बड़े वाला सूबा चाहिए, ठीक है। हर किसी को जो है वो 4 लोग नौकर चाहिए खाने के लिए, बस ये प्रोटोकॉल काम चाहिए। के लिए नहीं, काम किसी को अगर सूबा चाहिए तो वो इसलिए नहीं चाहिए कि वो वर्क करके अपना नाम बनाए, प्रोटोकॉल चाहिए, कोई इंदिरा गांधी बन जाए, कोई जनाब बन जाए, ये सारी चीजें के लिए नहीं। वो चाहते हैं कि किसी को कश्मीर चाहिए, क्यों? जस्ट खाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो किसी को वो खालिस्तान चाहिए, किस लिए बोला? जस्ट खाने के लिए, अपने 8-10 नस्लों का संवारने के लिए। तो ये चीजें हैं। और हम तो भैया अच्छा, बचपन वो पढ़ा करते थे ना कहानी, वहाँ शायद वहाँ भी पढ़ी जाती है और पढ़ी नहीं जाती, या फिर उसको किसी दूसरे तरीके से समझा दिया जाता होगा। तो इधर तो सिलेबस में भी शामिल है कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे और चारों उसने उन्हें समझाया कि बेटा अलग हो जाओगे तो आप टूट जाओगे, आप खत्म हो जाओगे, आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा, आपने इकट्ठे रहना है। कैसी एग्जाम्पल दी कि सबको बोला एक एक लकड़ी लेकर आओ, वो सब ने एक एक लकड़ी लेकर आए। उसका बेटा बाप जो किसान था उसने अलग अलग पकड़ी और तोड़ दी। उसने बोला ये देखो टूट गई, बच्चों ने देखा जी बिल्कुल तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, और फिर उसने क्या किया, उसने कहा चले अब सारे अपनी लकड़ियां ना एक ही बार मुझे दो। वो सारी जब इकट्ठी की गई तो एक गट्ठा बन गया, फिर वो तोड़ता रहा, उनके सामने वो नहीं टूटी और सबको दिया कि आप तोड़ो इसको, हाथों से तोड़ो। तो लेसन दिया कि बेटा अलग हो जाओगे तो आपको लोग तगूती ताकतें, आपको बरूनी ताकतें तोड़ देंगी, आपको लोग तोड़ देंगे, आप खत्म हो जाओगे, आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा। इकट्ठे रहना है, मिलकर रहना है, आपका वजूद रहेगा। स्टोरी का मॉरल भी बता दें, इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत है उसकी, कि जो कंबाइन रहने में ना बहुत बहारें हैं। तो ये लेसन ना सबको दिया जाता है। और पॉलिटिशियन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ये लेसन उलट हो गया है। इसमें कहते हैं लकड़ियाँ अलग अलग होनी चाहिए। कोई कह रहा है मेरे पास एक लकड़ी होनी चाहिए, फिर भला एक नहीं आधी होनी चाहिए, हो मेरी अपनी जाती हो। बिल्कुल। और यानी भाई आपने जो मैंने शुरू में बात की है कि घर में जाके ये नहीं कह देना कि मुझे मेरा हक चाहिए वरना आपका दाना पानी असल में बात होता क्या है, बहुत सीरियस टॉपिक था, उन्होंने बहुत सीरियसली लिया इस बात को और बहुत ही सीरियस वाली बातें की। तो भाई आपके देश में कुछ मसला हो रहा है तो आपको गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि यार ये मेरे देश में ऐसे हो गया तो ये लोग बैन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए। हमारे यहाँ पे जो हमारे आर्मी वाले आए दिन जो है शहीद हो रहे हैं या बम फटते हैं, या लास्ट टाइम मेजर गोरा वाले एक वीडियो देख रहे थे तो उसमें ये था। तो वो इंसान का वो तो अल्लाह के बंदे, वो तो हैं, वो प्लास्टिक के नए आ जाएंगे दोबारा। हमारे हम में तो जाने है ही नहीं, हम तो मतलब ना उनका कोई माँ है ना बाप है जो पीछे रोएगा, ना बच्चे हैं।
वो हम अकेले तो आए थे, मखलूक आसमान से उतरे थे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। पाकिस्तान आसमान आर्मी में में चले गए वो। गलती थी कि पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हुए तो वो चले गए। तो ये चीजें होती हैं सर, कुछ समझने वाली बातें होती हैं। ये कुछ रौनकें चीजें- हैं मेरे भाई, ये लगी रहनी दुनिया- चाहिए। दुनिया- ये रौनकें खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर ये रौनकें खत्म होगी तो ये दुनिया के रंग हैं। ये छोटी बड़ी लड़ाइयाँ ना, कोई खालिस्तान मांग रहा है, कोई कश्मीर मांग रहा है, कोई किसी आर्मी को बुरा कह रहा है, कोई किसी की आर्मी को गाली दे रहा है, ये रंग हैं लाइफ के, इस दुनिया के। इन्हें खत्म नहीं होना चाहिए, वरना हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ऐसे ही है। तो ठीक है जी, खैर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।